अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। तो कैसा गया आप लोगों का इफ्तार? काफ़ी ऐसे होंगे जिनकी इफ्तार हो चुकी है, कई लोग इस तरह के होंगे जिनकी इफ्तार हमारी तरह अभी होनी है। तो ऐसा है कि मैं मेरे ख्याल में दुनिया की वाहिद बंदी होंगी जिसको कि बिल्कुल 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 भी ग्रॉसरी की तरफ ध्यान ही नहीं गया। मैंने काफ़ी दिन पहले ग्रॉसरी कर ली थी और उसके बाद रिलैक्स होकर बैठी हुई थी। तो अब हम जाएंगे जी ग्रॉसरी करने। ज़्यादा ग्रॉसरी नहीं करनी, लेकिन यह है कि अभी के लिए फ्रूट चाट वगैरह का सामान, यानी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें पहले रोज़े को सामने रखते हुए पहले वो कर लेते हैं। बाकी फिर सही ग्रॉसरी बाद में करेंगे। वेदर अपडेट्स तो जब से रमज़ान शुरू हुआ है, बल्कि उससे 2 दिन पहले से आसमान ग्रे ही है और काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो गई है। खैर मैं पहुंच गई हूँ जी मैनचेस्टर सुपर स्टोर, और यहाँ पर आपको वेजेस हो गए, फ्रूट्स हो गए, बहुत ही फ्रेश और अच्छी क्वालिटी में मिल जाते हैं। कभी कभार गड़बड़ हो जाती है बट इट्स ओके, क्योंकि आमतौर पे यहाँ पर फ्रेश और अच्छी चीज़ ही मिलती है। तो मुझे तो भाई इसका बहुत फ़ायदा है, क्योंकि एक तो ये कि मुझे तो आपका वेट नहीं करना पड़ता कि कब वो आएँ और कब मुझे मार्केट लेके जाएं। मैं आराम से जो भी चीज़ चाहिए आती हूँ, यहाँ से उठाती हूँ और चलो जी घर जाके पका लिया। दूसरी जो मुझे आसानी लगती है वो ये है कि हर चीज़ हलाल है। ज़ाहिर हमारा देसी स्टोर है तो हर चीज़ हलाल है। ये टेंशन नहीं होती कि इंग्रेडिएंट्स चेक करो या कोई हिडन इंग्रेडिएंट ना हो, तो इस तरह की कोई टेंशन नहीं होती। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें चाहिए थी वो मैंने उठा ली हैं, और उसके बाद अब हम चलते हैं जी अपने घर और इफ्तार की तैयारी करते हैं। तो अफ्तारी यहाँ पर होनी है जी 5:53 पे, और अब जो है आप देख सकते हैं कि 4:53 हो चुके हैं। तो 1 घंटे से भी कम है मेरे पास टाइम। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी असर की नमाज़ पढ़ी है ग्रॉसरी से वापस आके। तो अब बस किचन की तरफ भागते हैं और अफ्तार की तैयारी शुरू करते हैं। जिस मुल्क में हम रहते हैं ना, वहाँ पर या तो आप मस्जिद जाओ तो फिर आपको टाइम का पता चलता है, वरना ये कैलेंडर हमारा सहारा है। तो ये फिर मैं जब गई थी अभी ग्रॉसरी करने, तो वहाँ पर मैनचेस्टर सुपर स्टोर में ये रमादान कैलेंडर पड़ा हुआ था। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई ये एक आप मुझे भी दे दें। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हर चीज़ बिल्कुल बहुत ही डिटेल में दी हुई है कि फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा के क्या टाइमिंग्स हैं, जमात के क्या टाइमिंग्स हैं। उसके अलावा भी बाकी चीज़ें, अगर आप कहीं डोनेट करना चाहते हो, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में बुकिंग करवाना चाहते हो, वो चीज़ें दी हुई हैं। तो ये कैलेंडर बहुत काम आने वाला है। तो ग्रॉसरी की जो चीज़ें लाई हूँ वो मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ। ये हैं जी कुछ अंगूर हैं। अभी थोड़ी सी शॉपिंग की है, प्रॉपर शॉपिंग बाद में जाके मैंने करनी है। ये फिर कुछ एप्पल्स हैं। उसके अलावा ये हैं जी 2 अमरूद, समझे कि फ्रूट चाट का ही सामान है। फिर है जी ये दही, अभी चाट वगैरह के लिए यूज़ होगा। फिर घर में करी पत्ता ख़त्म हो गया था तो ये करी पत्ता भी मैं लेकर आई हूँ। फिर ये पास्ता मैं लेकर आई हूँ, हालांकि मैंने आज नहीं बनाना, मैं बाद में बनाऊंगी अगले किसी दिनों में, लेकिन ये मैं ले आई हूँ मैक्रोनीस। और ये टमाटर ख़त्म थे तो ये हैं, और ये बनानास। लेकिन एक बात मैंने नोट की है कि आज रमज़ान का पहला दिन था। कुछ लोगों ने कल भी रखा था रोज़ा, लेकिन मैंने ये चीज़ नोट की है कि भाई यस, महंगाई तो हो गई है। जैसे ही रोज़े आए हैं इन्होंने महंगा कर दिया है। एनीवेज, अब इन चीज़ों को अपनी जगह पर रखते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। तो अभी शुरू होता है जी कटिंग का मरहला। और फ्रूट चाट के लिए ये चीज़ें मैंने निकाल ली हैं, जिसमें बनाना है, उसके अलावा ऑरेंज है, एप्पल है, अमरूद है और अंगूर हैं। अंगूर नहीं, अंगूर अंगूर है। और ये साथ ही मैंने, क्योंकि कटिंग करनी है इसलिए मैंने दोनों चीज़ें साथ ही रख ली हैं। तो ये है जी हमारा पकौड़ों का सामान, जिसके लिए वही टिपिकल चीज़ें जो कि जो भी पकौड़े बनते हैं उसमें आमतौर पे होती हैं। तो अब कटिंग का काम शुरू करते हैं और अब काम को निपटाते हैं, क्योंकि टाइम गुजर रहा है बातों में। फ्रूट चाट बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने बेस रेडी कर ली है, जिसमें मैंने हाफ लीमू का जूस डाला है, थोड़ा सा, बिल्कुल आप देख सकते हैं, थोड़ा सा पानी डाला है, चीनी डाली है और चाट मसाला डाला है। तो इससे ये होता है कि जो आपकी चाट होती है ना, वो काली नहीं होती। अगर आपको नहीं पता, वैसे तो मुझे पता है कि सारी ख़वातीन माशाल्लाह सुघड़ है और सबको पता होगा, लेकिन इन केस अगर आपको नहीं पता तो ये एक ट्रिक है।
अल्हम्दुलिल्लाह फ्रूट चाट का सामान हो गया है जी रेडी। तो अब इसको हम बोल में डालते हैं। वैसे जितनी तेज़ी से वीडियो में कटिंग हुई है उतनी तेज़ी से असल ज़िंदगी में भी हो तो क्या ही बात है। तो ये देखें जी, ये रेडी हो गई है हमारी हसीन सी फ्रूट चाट। तो ये पकौड़ों का मसाला रेडी हो गया है, जो कि यानी कि पहले मैंने आपको दिखा दिया था क्या क्या इसमें मैंने चीज़ें डाली हैं, तो उनको कटिंग कर ली है। और अब हम बनाते हैं जी पकौड़ों के लिए बेसन डाल के जो पूरा प्रोसेस है वो। तो पहले मैंने डाल लिया है जी बेसन। अब इसमें जाएगा जी थोड़ा सा सूखा धनिया और ज़ीरा, फिर इसमें हम डाल देंगे जी थोड़ी सी लाल मिर्च, फिर इसमें जाएगा जी सॉल्ट अपने स्वाद के हिसाब से आपने डालना है। फिर इसमें बिल्कुल थोड़ा सा आपने कह लेंगे हाफ टी स्पून के बराबर आप डाल दोगे जी मीठा सोडा, थोड़ा सा और डालती हूँ, इससे पकोड़े बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, निकल ही नहीं रहा और थोड़ा टेस्ट इन्हांस करने को आप इसमें डाल देंगे जी गरम मसाला। अब बारी आती है मिक्सिंग की। तो पहले तो आप वैसे ही मिक्स कर लो, उसके बाद हल्का हल्का पानी डाल के। अच्छा, हाथ आपके साफ सुथरे होने चाहिए। कोई भी उस पर आप चाहो तो ग्लव्स पे चढ़ा सकते हो, लोग चम्मच से भी हिलाते हैं, लेकिन मुझे यूँ लगता है कि ज़्यादा अच्छे तरीके से गुठलियाँ ना बने वो हाथों से ही होता है, क्योंकि अगर कोई गुठली बने आप आसानी से हाथों से तोड़ सकते हो। तो ये ले जाइए, हमारा पकौड़ों का मसाला तैयार है। तो इसको साइड पे रख देंगे। अब हमने करनी है जी शुरू फ्राइंग, और उसके लिए अब मैं कढ़ाई में डालने लगी हूँ ऑयल। तो इसको पहले अच्छी तरह से गर्म होने देंगे हम। तो पहले सबसे फ्राई कर लेते हैं जी ये समोसे और फ्राइज। तो चलो जी, ऑयल अभी गर्म नहीं हुआ, ऑयल अभी पूरी तरह से गर्म नहीं हुआ, लेकिन इट्स ओके, टाइम हमारे पास इतना नहीं है कि हम इसका वेट करें। तो ये अब होने देते हैं। अच्छा, पेपेस हम कल गए थे तो हमारा ये एक चिकन का पीस बच गया था, तो ये चिकन का पीस लेके मैं जल्दी जल्दी सैंडविच बना लेती हूँ। तो उसके लिए चिकन ले लिया है, बस घर में सैलड के नाम पे सिर्फ ये पड़ा हुआ था कैबेज, ये ले लिया है और ब्रेड ले ली है। तो चलो अब जल्दी जल्दी ये सैंडविचेस भी बना लेते हैं हम। तो अब मैंने इसमें डाल दिए हैं जी फ्राइज़, और साथ में ये समोसे निकाल के मैंने इसमें रख लिए हैं ताकि इनका जो ऑयल है एक्स्ट्रा वो नुचड़ जाए। समोसे हमारे इतने कम इसलिए हैं क्योंकि 3 तो आपके समोसे थे, एक मेरा समोसा था। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस रमज़ान हम लोग फ्राइंग की चीज़ें कम से कम खाएं। तो समोसे भी निकाल लिए हैं, फ्राइज़ भी मैंने निकाल के वो साइड पे रख दिए हैं, और सैंडविचेस अभी रेडी होने हैं। तो तब तक ऑयल क्योंकि गर्म था इसलिए मैंने पकौड़े डाल लिए। मैं हाथों से ही पकौड़े डालना प्रेफर करती हूँ कढ़ाई में, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे आपकी ग्रिप रहती है कि आप कितने साइज़ के पकौड़े निकालना चाहते हो। सैंडविचेस भी हमारे रेडी हो गए हैं, तो बस इसको अब कट करना है, और टाइम बहुत 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 कम रह गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है जी हमारी आज की अफ्तार। अल्लाह ताला उन तमाम मुसलमानों को जिन्होंने रोज़ा रखा है और अफ्तार किया, अफ्तारी करवाई, उन सब के दस्तरखानों में बरकत डालें। हमारे दस्तरखान में अल्लाह ताला बरकत डालें और हमारे रोज़े को कबूल फरमाएं। तो ये आज की अफ्तार है हमारी। सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये है कि ये देखो यार, बर्तन कितने कम हैं। 2 लोगों का ये होता है कि बर्तन कम, और अगर आप साथ साथ समेटते जाओ तो वाकई फिर मसला नहीं होता। तो अभी मैंने चाय बनानी है, तो साथ में ये थोड़े से जो बर्तन है ये धो लेंगे। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह आप किचन देख लें, सारा साफ़ सुथरा है, कहीं कोई मसला नहीं है। तो बस ये बर्तन धो लेंगे, चाय बनेगी, और चलो जी हमारा काम ख़त्म हो जाएगा अफ्तार को लेके। उसके बाद फिर होगा जी सहरी कह रही हूँ, तरावी की तैयारी। तो पहले तो मैंने तुराब को उनकी चाय बना कर दिया क्योंकि उनको किसी काम से निकलना था। तो मैं बर्तन धोऊंगी और साथ में फिर मैं अपनी कॉफ़ी रेडी करूंगी। तो ये ले जी, ये किचन साफ़ सुथरा हो गया है, बर्तन रख दिए हैं जी ड्राई होने के लिए। या मुझे ना अपने किचन में सबसे गंदी ये चीज़ लगती है, इसका मुझे समझ नहीं आता इसको कैसे छुपाऊँ। एक तो ऑलरेडी किचन छोटा सा है, ऊपर से ये इसके पाइप, बॉयलर के पाइप्स जो हैं इन्होंने तंग किया हुआ है। तो एनीवेज बर्तन हो गए हैं डन, सिंक साफ़ सुथरा, चूल्हा साफ़, और ये लो जी कॉफ़ी भी मेरी रेडी हो गई है। तो अब होगा जी मेरा मी टाइम, जिसमें कुरान पाक सुनेंगे। लाइव कुरान पाक आता है इस टाइम, और ये मेरी कॉफ़ी है जिसको मैं इंजॉय करूँगी। और कॉफ़ी ख़त्म करने के बाद फिर मैंने कुरान पाक पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक पारा ख़त्म कर लिया है, और मेरा इरादा है कि
इस रमज़ान में जितना ज़्यादा मैं कुरान पाक पढ़ सकती हूँ उतना ही पढ़ूँ, और कोशिश तो यह है कि समझ कर पढ़ूँ, लेकिन ये बेहतर अल्लाह ताला जानते हैं कि क्या होगा क्या नहीं। तो यहाँ पर ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग। अच्छा, मेरा न्यू जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। तो आपसे फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।